Bhagavad Gita, Chapter 6, verse 23 to 29. Please note English translation is given in the end. Tam vidyad dukkhasayoga viyoga yogsangitam. Sa nishchayen yoktavyo yogo nirvinchitasa. संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषत् मनसवेन्द्रियग्राम विनियम्य समन्तात् शनैरुपमे बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थानं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैदात्मन्येव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं येन योगेन सुखमुत्तमम् उपैति शान्तर्जसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। युञ्जन्नेव सदात्मान योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। श्लोक 23। जो व्यक्ति वियोग अलगाव की अवस्था में होता है वह भावनात्मक पीड़ा का अनुभव करता है, क्योंकि इस अवस्था में व्यक्ति के लिए 6 शत्रुओं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है। यही नकारात्मक भावनाएं मानसिक कष्ट का कारण बनती हैं। दूसरी ओर योग की अवस्था में स्थित योगी अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और संसार की कोई भी स्थिति उसे मानसिक कष्ट नहीं दे सकती। जो व्यक्ति भावनात्मक समस्याओं से जूझ रहा है उसके लिए दृढ़ निश्चय के साथ योग का अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि केवल योग ही वास्तविक मानसिक शांति ला सकता है। योग नकारात्मकता को दूर करता है, मन को स्थिर करता है, निराशा से मुक्त करता है और शांत बनाता है। श्लोक 24। मन को शांत, स्थिर और विचार शून्य करने के लिए सभी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटाकर अपने भीतर अपने मन की ओर लगाओ। स्वयं के भीतर देखो, कुछ भी अच्छा या बुरा सोचे बिना। इच्छाओं, अपेक्षाओं या किसी से लगाव से जुड़ी सभी बातों को छोड़ दो। सकारात्मक या नकारात्मक किसी भी प्रकार के विचारों को त्याग दो और मन को हर रूप में शांत करने दो। श्लोक 25। जब योगी अपनी इंद्रियों को सांसारिक आकर्षणों और इच्छाओं से हटा लेता है और शांत हो जाता है, तब उसे योग की अवस्था में स्थित रहकर ईश्वर और शाश्वत सत्य पर गहराई से चिंतन करना चाहिए। विचारों को केवल दूसरे अधिक शक्तिशाली विचारों से ही हटाया जा सकता है। मन हमेशा गति में रहने वाली हवा के समान है, इसे शांत करना बहुत कठिन है। योगी को अपने मन में उठते विचारों को देखना चाहिए और ज्ञान का प्रयोग कर उन्हें एक एक कर हटाना चाहिए। नकारात्मक या परेशान करने वाले विचारों को केवल सकारात्मक और ज्ञानपूर्ण विचारों द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। इसलिए योगी को मजबूत रहना चाहिए और आत्म परामर्श, प्रतिभा तथा ज्ञान से अपने मन को धीरे धीरे शांत और विचाररहित करना चाहिए। योगी को ईश्वर के ज्ञान को बार बार याद करना चाहिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए और शाश्वत सत्य पर चिंतन करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि कौन से विचार उसके मन को परेशान कर रहे हैं और क्यों। ऐसा करने से उसे मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त होती है। ये स्पष्टता ब्रह्म ज्ञान और जीवन, अस्तित्व तथा ईश्वर के वास्तविक स्वरूप की समझ से आती है। श्लोक 26। ध्यान योग के समय योगी को अपने ध्यान को सिर, मस्तिष्क और मन पर केंद्रित करना चाहिए। उसे अपने विचारों को देखना चाहिए और उन विषयों पर आगे सोचने से स्वयं को रोककर उन विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। जहां भी मन अस्थिर हो जाए और भटकने लगे, योगी को उसे धीरे धीरे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। इसका अर्थ है बाहरी संसार को भूलकर भीतर ध्यान लगाना।
मन को सांसारिक विषयों में उलझने न दें, बल्कि शांत और विचाररहित होकर अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करें। आत्मा का निवास अंदर की भावनात्मक दुनिया में होता है, जिसे वैकुंठ कहा जाता है। ध्यान योग में जब आत्मा इस शांत स्थान पर पहुंच जाती है, तो योगी को मृत्यु लोक के सांसारिक जीवन की ओर नहीं सोचना चाहिए, उसे केवल ईश्वरीय ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु को आदिशेष नाग पर योग निद्रा में लेटे हुए दिखाया गया है। इस प्रतीक में विष्णु व्यक्ति की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सर्प उन 6 आंतरिक शत्रुओं शरीफों को दर्शाता है जो ध्यान में विघ्न डालते हैं। ये 6 शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और ईर्ष्या विष्णु को परेशान नहीं करते, क्योंकि वे अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण में होते हैं। कोई भी बाहरी कारण उनकी शांत योगिक अवस्था को नहीं बिगाड़ सकता। ये 6 शत्रु खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि ये आत्मा की अपनी आंतरिक दुनिया पर अधिकार को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ये उस पवित्र स्थान में सांसारिक विचार लाकर अशुद्ध करते हैं, जहां आत्मा जीवन की पीड़ा और तनाव से मुक्ति पाने आती है। यदि इन शत्रुओं को नियंत्रित न किया जाए, तो ये दूसरे व्यक्ति को क्रोध, घृणा या ईर्ष्या के क्षणों में अंदर खींच लाते हैं और उस पवित्र स्थान को नकारात्मक भावनाओं से भर देते हैं। सर्प के कई सिर होते हैं, जो हर एक रिपु का प्रतीक है। योगी को उस पवित्र स्थान में केवल शाश्वत अडिग ज्ञान, शाश्वत ज्ञान को प्रवेश देने देना चाहिए। दैनिक जीवन के लिए आवश्यक लौकिक ज्ञान जो बदलता रहता है, वह भी सीमित रूप से स्वीकार्य है, लेकिन ध्यान योग के समय उस आंतरिक स्थान में अन्य कोई भी विचार या भावना प्रवेश न करे। मंदिर के गर्भगृह में ऋषि मार्कंडेय और ऋषि भृगु भगवान विष्णु के पास दर्शाए गए हैं। उनका होना ये दर्शाता है कि ध्यान योग में दोनों प्रकार के ज्ञान का महत्व है। ऋषि मार्कंडेय अमर ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के प्रतीक हैं, जबकि ऋषि भृगु लौकिक ज्ञान के, जो जीवन यापन के लिए आवश्यक होता है। ये दर्शाता है कि योगी को ध्यान योग में दोनों पर ध्यान देना चाहिए, दिव्य सत्य और जीवन के लिए जरूरी व्यवहारिक ज्ञान। मानसिक एकांत सॉलिट्यूड प्राप्त करना समाधि की कुंजी है, वह सर्वोच्च अवस्था जिसमें योगी देवी के साथ एकत्व में स्थित हो जाता है। लेकिन 6 रिपु से उत्पन्न भावनाएं इस एकांत को तोड़ देती हैं और ध्यान को भंग कर देती हैं। इसीलिए मराठी में कहा गया है, एकता जीव सदाशिव, अर्थात जब आत्मा अकेली रहती है तब वह शिव बनती है। यहाँ जीव आत्मा है और शिव समाधि की स्थिति है, पूर्ण शांति और योग में देवी से एकत्व की अवस्था। इसका अर्थ है कि यदि व्यक्ति अपनी आत्मा को अकेला रख सके, बिना किसी के बारे में सोचे, तो वह योग की उच्चतम अवस्था तक पहुंच सकता है। सदाशिव का मतलब है हर बार जब भी व्यक्ति अपनी आत्मा को अकेला रख सके, बिना किसी के बारे में सोचे, तो वह समाधि अवस्था जिसे शिव कहा जाता है पहुंच सकता है। 6 रिपु अक्सर दूसरों के बारे में सोचने से उत्पन्न होते हैं। किसी को याद करने पर क्रोध, लोभ, ईर्ष्या या इच्छाएं जाग सकती हैं। भावनात्मक अशांति अक्सर किसी अन्य व्यक्ति के कारण होती है। सच्ची मानसिक शांति पाने के लिए ऐसे लोगों को मन से हटाना आवश्यक है जो मानसिक अशांति का कारण बन रहे हैं। तभी व्यक्ति गहरे शांति और एकाग्रता की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। समाधि तभी प्राप्त होती है जब मन में कोई और न हो, केवल आत्मा पूर्ण रूप से शांत। एकता जीव सदाशिव का यही सच्चा अर्थ है। जब आत्मा अकेली खड़ी होती है, तभी वह ईश्वर से एक हो जाती है। श्लोक 27। वह योगी जिसका मन शांत होता है, परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा योगी जो रज और तमो गुणों से मुक्त होता है,
चंचलता और इच्छाओं से दूर रहता है, वह योग की अवस्था में स्थापित हो जाता है, देवी से एक हो जाता है और ब्रह्म में स्थित होकर अपनी आत्मा की मूल शुद्ध प्रकृति में दृढ़ रहता है। जब वह आत्मा की जन्मजात दिव्यता को सुरक्षित रखता है और देवी से अलगाव की भावना द्वैत को हटा देता है, तब वह अद्वैत योग में प्रवेश करता है, जिसमें देवी से कोई भेद या आंतरिक द्वंद्व नहीं रहता। इस अवस्था में योगी देवी के समान दिव्य हो जाता है। जन्म से पहले हर व्यक्ति की आत्मा देवी के समान शुद्ध और दिव्य होती है। उस अवस्था में आत्मा और देवी में कोई अंतर द्वैत नहीं होता। यही समानता और एकता अद्वैत कहलाता है। लेकिन जन्म के बाद जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, नकारात्मकता और अशुद्धियां उसमें प्रवेश करती हैं, जो उसे देवी से अलग कर देती हैं। वियोग देवी के साथ अद्वैत योग प्राप्त करना का अर्थ है फिर से उस जन्म पूर्व जैसी शुद्धता को प्राप्त करना। श्लोक 28। जो योग साधक इस प्रकार निरंतर आत्मा अनुशासन में रहता है, वह शुद्ध और एकाग्रचित होकर देवी से एक हो जाता है और परम आनंद का अनुभव करता है। सभी अशुद्धियों से मुक्त होकर वह ब्रह्म से संपर्क में आने से उत्पन्न असीम आनंद का अनुभव करता है। देवी ही इस धरती की सर्वोच्च शक्ति और शासिका है। देवी ही धरती पर एकमात्र सच्ची दिव्य शक्ति है। जब योग साधक आत्मा की उस मूल स्थिति में लौटता है जैसी वह जन्म के समय थी, तो वह देवी के समकक्ष हो जाता है और उन्हें प्राप्त करता है। उन्हें प्राप्त करना ही धरती पर जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जो उन्हें प्राप्त करता है वो परम आनंद, गहन सुख और अविचल मानसिक शांति का अनुभव करता है। श्लोक 29। योग में स्थित व्यक्ति जिसकी बुद्धि देवी से एक हो गई है, सभी प्राणियों में देवी की उपस्थिति देखता है और सभी प्राणी देवी में स्थित दिखाई देते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी के प्रति समदृष्टि रखता है और पक्षपात नहीं करता। जब वह योग की इस अवस्था तक पहुंचता है, तब ईश्वर का सच्चा स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। ये ज्ञान सभी भेदभावों को समाप्त कर देता है और सभी जीवों के प्रति एकता की गहरी भावना उत्पन्न करता है। व्यक्ति तब हर प्राणी में और स्वयं में भी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। हर जीव का शरीर ही देवी है, ये धरती स्वयं सजीव देवी का शरीर है। साथ ही हर जीव के शरीर के रूप में भी देवी विराजमान है। इस प्रकार योगी वास्तव में सभी में देवी को देखता है और सभी को देवी में स्थित देखता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्स 23। The one who is in the state of viyoga separation experiences emotional suffering, because in this state, a person finds it difficult to control the 6 ripus which are negative emotions responsible for all emotional sufferings. On the other hand, in the state of yoga, the yogi has complete control over his emotions and nothing in this world can cause him mental suffering. For someone going through emotional problems, it is highly recommended to practice yoga with firm determination, Dridha Nishchay, because only yoga can bring true mental peace by removing negativity, making the mind steady, free from despair, and calm. Verse 24. With firm determination to make mind still, calm and thoughtless, withdraw all your senses from the outside world and focus inward, into your own mind. Look within yourself without thinking about anything, whether good or bad. Let go of all thoughts related to desires, expectations, or attachments to anyone. Stop thinking about everything, whether positive or negative, and allow your mind to become still in every possible way. Verse 25. After withdrawing his senses from worldly attachments and desires, and becoming calm, the yogi should remain in the state of yoga and begin deep reflection, soche, chintan kare, on the divine and the eternal truth.
Thoughts can only be removed by replacing them with other, more powerful thoughts. The mind is like the wind, always moving and changing. Making it still is very difficult. A yogi should observe the thoughts that arise in the mind and, using wisdom, remove them one by one. Negative or disturbing thoughts can only be erased by positive or wise thoughts that neutralize their effect. Therefore, a yogi must stay strong and use self-counseling, talent, and wisdom to slowly clear the mind of all thoughts that disturb inner peace. He should constantly remind himself of divine knowledge, strengthen his faith in God, and reflect soche, chintan kare, on the ultimate truth. He should think deeply about what is troubling his mind and why. By doing so, he can achieve mental clarity and calmness. This clarity comes through wisdom and awareness of the true nature of life, existence, and God. Verse 26. During Dhyan Yoga, the yogi should focus all concentration on the head, brain, and mind. He should observe his thoughts and control them by stopping himself from thinking further on that subject. Wherever the mind becomes unstable and starts to wander, the yogi should gently bring it back and fix it in the soul. This means achieving inner concentration without thinking about the outside world. He should not let the mind get caught in external worldly matters, but instead focus inward by becoming calm and free from thoughts. The soul lives in the inner world, full of deep emotions, which is known as Vaikuntha. During Dhyan Yoga, when the soul reaches this peaceful place, free from worldly stress, the yogi should avoid thinking about his daily life in this mortal world, Mrityu Lok. He should focus only on divine knowledge. In the Padmanabhaswamy temple in Kerala, Lord Vishnu is shown resting in yogic sleep on the serpent Adishesha. In this symbolism, Vishnu represents the soul of an individual, while the serpent represents distractions and disturbances caused by the 6 inner enemies known as Kshatripas. These 6 enemies, lust, anger, greed, attachment, pride, and jealousy, do not disturb Vishnu because he is in complete control of his emotions. No external factor can affect his peaceful yogic state. These 6 enemies are considered dangerous because they try to overpower the soul's authority over its own inner world. They bring thoughts of the outside world into the sacred space where the soul rests to find relief from the pain and stress of daily life. If these ripus are not controlled, they can drag a person into this inner space during moments of anger, hate, or jealousy, polluting it with negative emotions. The serpent has many heads, each symbolizing one of the ripus. A yogi must allow only divine, eternal knowledge, Shashvat Gyan, to enter this sacred space, knowledge that never changes. The yogi may also allow worldly knowledge needed for daily life, which is temporary and constantly changing. However, during Dhyan Yoga, the yogi should not allow any other thoughts or emotions to enter this inner space. In the iconographic representation inside the Garbha Grihat Sanctum Sanctorum of the Padmanabhaswamy temple, Rishi Markandeya and Rishi Bhrigu are shown near the resting form of Lord Vishnu. Their presence symbolizes the importance of both types of knowledge in Dhyan Yoga. Rishi Markandeya represents immortal divine knowledge, Brahma Gyan, while Rishi Bhrigu represents worldly knowledge needed for earning a living. This signifies that a yogi, during Dhyan Yoga, should concentrate on both divine truths and the practical knowledge necessary for life. Achieving mental solitude is the key to reaching Samadhi, the highest state of concentration and union with the goddess.
But the emotions created by the six ripus break this solitude and disturb the meditative state. That's why in Marathi it is said, Ekta Jeev Sadashiv, which means, when the soul remains alone, it becomes Shiva. Here, Jeev means the soul, and Sadashiv represents the state of Samadhi, the highest level of peace and divine connection in yoga. This means that if a person can keep the soul alone, without thinking about anyone else, the mind becomes free from disturbances, allowing them to reach the highest state of yoga. The six ripus, inner enemies, are often triggered by thoughts of other people. Remembering someone can cause feelings like anger, greed, jealousy, or awaken expectations and desires. Every time a person experiences emotional disturbance, it usually happens because they are thinking about someone else. To achieve true mental peace, it is necessary to remove such individuals from the mind, those who are causing emotional disturbance. Only then can one enter a state of deep calm and focus. Samadhi can be achieved only when there is no one else present in the mind, only the soul, in complete stillness. That is the true meaning of Ekta Jeev Sadashiv. When the soul stands alone, it becomes one with the divine. During Dhyan Yoga, the yogi should focus all concentration on the head, brain, and mind. He should observe his thoughts and control them by stopping himself from thinking further on that subject. Verse 27. A yogi whose mind is peaceful experiences the highest joy. Such a yogi, free from Raj and Tamo gun, restlessness and desires, becomes established in the state of yoga, which is the union with the goddess, by remaining centered in Brahma and staying true to the original, pure nature of his soul. By preserving the soul's divine nature from birth and removing all sense of separation from the goddess, the yogi enters Advaita Yoga, a state of complete oneness with her, without any difference or inner conflict. Dwan. In this state, the yogi becomes divine, just like the goddess herself. Before birth, the soul of every person is as pure and divine as the goddess herself. In that state, there is no difference between the soul and the goddess. This similarity and oneness is called Advaita. But after birth, as a person grows, negativity and impurities begin to enter, which lead to separation from the divine. Having Advaita Yoga with the goddess means becoming as pure as one was at the time of birth. Verse 28. A yoga practitioner who constantly disciplines the self in this way, with a pure and focused mind, attains union with the goddess and enjoys supreme bliss. Being free from all impurities, he easily experiences the boundless joy that arises from contact with Brahma, the goddess, who is the supreme ruler of this planet. The goddess is the only true divine power on earth, the highest authority. When a yoga practitioner returns to the original state of the soul, pure as it was at birth, he becomes equal in spirit and draws close to the goddess. In this state, he attains her presence. Obtaining her is the highest goal of life on earth. Once someone obtains her, they experience supreme bliss, deep joy, and inner peace that cannot be disturbed easily. Verse 29. A person established in yoga, whose mind is united with the goddess, sees her presence in all beings and sees all beings existing within her. Such a person has equal vision toward all and does not show partiality or bias. After reaching this state of yoga, the true nature of God is clearly understood. This realization removes all biases and creates a deep sense of unity with all living beings.
The person then feels the presence of God in every living being, including himself. The body of every living being is the goddess planet Earth herself. The goddess is the earth itself, a living being. At the same time, she exists as the body of every living creature. Thus, the yogi truly sees the goddess present in all, and all beings existing within her.